भगवान शिव की पूजा 2 नहीं है, 3 है। 3 क्यों नहीं? भगवान शिव आकार भी है, अवतार भी है। इसलिए आकार और अवतार के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव की मूर्ति की पूजा करते हैं, रूप की पूजा करते हैं। और भगवान शिव निराकार भी है। निराकार प्रतीक में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान शिव तो सकल भी है, निष्कल भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है। महात्माओं ने कहा ये बात सही है। ओमकार तो भगवान महादेव का नादलिंग है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अवतार और आकार के प्रतीक में मूर्ति पूजा करते हैं, निराकार के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन नाद के प्रतीक स्वरूप हम ओमकार का नाद करते हैं। ओम नादलिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, स्थूल प्रणवलिंगाय नमः, ओमकार लिंगाय नमः। और शिव महापड़ ग्रंथ में इस बात का विस्तार है। कभी आपके पास कोई पाषाण की मूर्ति न शिव की मिले, कोई धातु की मूर्ति आपके पास न हो, और कहीं भी आपके पास कहीं शिवलिंग भी नहीं है, तो ओमकार का नाद क्या है? वही शिव की पूजा है। शिव महापड़ ग्रंथ में उसका रहस्य दिखाया है। और कभी भी कहीं भी आप यात्रा में जा रहे हैं, आपके पास कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति लिंग स्वरूप नहीं है, तो ओमकार का नाद एक सबसे बड़ी शिव पूजा है, यही शिव साधना है। और हम जो गहराई से देखे हैं मेरे पुराण शास्त्रों को, तो हमारी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग, कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजक है, हम मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति तो हमारी भक्ति का प्रारंभ है। हमारे मन को एक स्थान पर स्थित करने के लिए हमने ऋषि मुनियों ने सुंदर दिखाया, महादेव ने स्वयं ने वो मार्गदर्शन किया है। हम निराकार के उपासक हैं, हम ओमकार के उपासक हैं। इसीलिए नादलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। योगी महापुरुष क्या करते हैं भाई? कोई मूर्ति की पूजा करते थे? योगी महापुरुष कोई शिवलिंग की, पाषाण के शिवलिंग की पूजा करते, धातु के लिंग की। योगी महापुरुष कभी कोई पुष्प भी नहीं तोड़ते। योगी महापुरुष कभी कोई वृक्ष का पर्ण भी नहीं तोड़ते हैं। तो कैसे शिव की साधना करते होगे? तो योगी महापुरुष पुष्प नहीं चढ़ाते, बिलोपत्र नहीं चढ़ाते, कोई पूजा की सामग्री भी नहीं रखते, तो योगी महापुरुष शिव तक कैसे पहुंचते हैं? तो उसका जवाब है षडक्षर स्तोत्र, पहली पंक्ति। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नित्य ध्यान करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, आपने भी बहुत पढ़ाई की होगी, ये हमारी मूल परंपरा है। और हमको भी कोई अनादर करेगा, आप लोग तो मूर्ति पूजक हैं। नहीं नहीं नहीं, मूर्ति तो हमारा द्वार है, हमारा प्रारंभ है। और ये बात श्री हरि विष्णु जी ने सभी देवताओं को समझाई थी कि देवताओं, आपका मन स्थिर करने के लिए मैं आपकी योग्यता के अनुसार शिवलिंग सबको देता हूं। और हम गौरव से कहते हैं सभी देवताओं के पास जो शिवलिंग है, ये सभी शिवलिंग विष्णु जी ने अपने करकमलों के द्वारा दिया है। और हम दूसरा गौरव करते कि सभी शिवलिंगों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। जैसे जैसे भगवान विष्णु विश्वकर्मा जी को मार्गदर्शन देते गए, वैसे वैसे विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग निर्माण किया, विष्णु भगवान को दिया। विष्णु भगवान ने स्वयं ने सभी देवताओं की योग्यता के अनुसार दिया। कुबेर की योग्यता थी तो उसको सुवर्ण का दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने संपूर्ण शिव